हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है आपकी हिंदी की क्लास है, जो आपके पीवाई क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की गई है। आज की ये मेरे प्यारे बच्चे पहली क्लास है। कौन सी क्लास है ये आज की? आज की पहली क्लास है हिंदी की, ठीक है, जिसमें आपको यूपीएसआई, मेरे प्यारे बच्चे, यूपीएसआई 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में जो भी क्वेश्चंस आपको आए थे हिंदी के, ठीक है, उनको जो है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एनालिसिस करवाया है। ठीक है, उनको जो है एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, हिंदी के सभी प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, और एक चीज़ मेरे प्यारे बच्चे, किसी को नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाएगा, क्योंकि नोट्स जो है प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। किस पे मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल की जो प्यारे बच्चे लिंक होगी वो आपको या तो कमेंट सेक्शन में मिलेगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में होगी, या मेरे प्यारे बच्चे आपकी डिस्क्रिप्शन में होगी। ठीक है, तो आप नोट्स बना के अपना टाइम वेस्ट ना करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आपकी जीएस की क्लास चल रही थी, अब उसके साथ साथ जो है इसका टाइम टेबल भी बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये आपकी जो है हिंदी की क्लास रहेगी। इसमें जो आपके जितने भी 2021 में जितने भी सेट्स हुए थे, समथिंग 53 या 52 के आसपास जो सेट्स थे आपके, वो सब कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, उन सबको जो है मेरे प्यारे बच्चे कंप्लीट कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, ये तद्भव शब्द है क्या? ये जो तद्भव शब्द प्यारे बच्चे ये है क्या? किसे कहते हैं तद्भव शब्द? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊं, जो शब्द, कौन से शब्द होते हैं ये प्यारे बच्चे वे शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं ये? वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होकर, ठीक है प्यारे बच्चे, कहां से उत्पन्न हुए? संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आने के बाद बदल गए हैं। हिंदी में आने के बाद, हिंदी में आने के बाद, हिंदी में आने के बाद प्यारे बच्चे क्या हो गए? बदल गए हैं। बदल गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उन्हें जो है तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरणों की बात करते हैं यहाँ पे। उदाहरण, ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चे उदाहरण के तौर पे। जैसे मैं कहूं आपसे कि ये क्या है? तद्भव शब्द। ये क्या है प्यारे बच्चे? तद्भव, और तद्भव से तत्सम, तत्सम। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि द्रग, ऑप्शन आपका ए है, द्रग क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये तद्भव है। द्रग क्या है? द्रग एक तद्भव है, और द्रग का तद्भव क्या हो जाएगा? द्रक। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? द्रक। द्रक क्या है? तत्सम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे ताला की, ताला क्या है? तद्भव है। ठीक है, क्या है? ताला तद्भव है। अब ताले तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? तालक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तालक। ठीक है, और बात करें इसमें, देखो आप लिखा तमोली, तमोली, क्या लिखा है? तमोली। तो प्यारे बच्चे तमोली का जो, तमोली क्या है? तद्भव है। अब इसका तत्सम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तांबुलिक। क्या हो जाएगा इसका? तांबुलिक। तांबुलिक, ये क्या हो जाएगा? तांबुलिक। अब ऑप्शन नंबर और बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपको ले लेता हूँ एक और, अपनी तरफ से लेता हूँ, भीतर। भीतर, भीतर शब्द क्या है प्यारे बच्चे? ये तद्भव है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? इसका तत्सम क्या बनेगा? अभ्यंतर। क्या बन जाएगा? आभ्यंतर। आभ्यंतर। ठीक है, यहाँ पे जो है उत्पन्न होकर आएगा इसमें। ठीक है, उत्पन्न होकर हिंदी में आने के बाद बदल गए हैं। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे, दही क्या है? दही क्या है? तद्भव है। दही, दही क्या है? तद्भव है। अब इसका तत्सम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दधी। दधी। ठीक है, हाथी, हाथी क्या है? तद्भव है, और तत्सम इसका क्या हो जाएगा? हाथी का हस्ती। ठीक है, उसी प्रकार लेता हूं मैं एक सांप। ठीक है, सांप क्या है? तद्भव है, और सर्प क्या हो जाएगा? तत्सम। ठीक है, क्लियर है? वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हिंदी में आने के बाद बदल गए हैं, ठीक है, उत्पन्न होकर हिंदी में आने के बाद बदल गए, उनको क्या कहते हैं? हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, ये शब्द तद्भव हैं। अब इसमें पूछा कि कौन सा इसमें तद्भव नहीं है। देखो, आप देखोगे द्रक, ऊपर देख रहे हो, द्रक क्या है? द्रक एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे जो है ये आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिखा दी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर, और डी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम,
किसका चिन्ह पूछा है मेरे प्यारे बच्चे? अल्प विराम। अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है प्यारे बच्चे? ये होगा आपका इस तरीके से और ऐसे करके। ठीक है, डॉट को थोड़ा सा नीचे घुमा के। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो आपको दिया गया है पहला ऑप्शन नंबर ए में आपको डॉट्स, लंबी सी एक डॉट दी गई है ना, ये किसका चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है, ये आपका योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? ये कौन सा है आपका? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह कौन सा है आपका? इस तरीके से ये आपका योजक चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, सी क्या है आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होगा? इस तरीके से। ठीक है, और जो आपका डी है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ये आपका विस्मयादिबोधक है। कौन सा है? विस्मयादिबोधक। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह एक ऐसे करके आपके पास डंडा होगा। ठीक है, और उसमें नीचे डॉट होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, ये होता है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, अल्प विराम पूछा गया था, आपको करवा दिया अल्प विराम। ठीक है, अर्ध विराम की बात करें, कौन सा? अर्ध विराम। अर्ध विराम। अर्ध विराम चिन्ह कैसा होगा? अर्ध विराम चिन्ह मेरे प्यारे बच्चे, अर्ध विराम जो होगा आपका, ऊपर एक डॉट होगी। ठीक है, ऊपर एक डॉट होगी और नीचे जो है इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपका अल्पविराम हो गया। ये अर्धविराम, ये विस्मयादिबोधक, ये प्रश्नवाचक हो गया, ये योजक चिन्ह हो गया और ये अल्पविराम हो गया। ठीक है, और आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे, उसको क्या बोलते हैं? उपविराम। उपविराम क्या होगा? उपविराम का साइन कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चे? उपविराम कैसा होगा? इस तरीके से दो डॉट होंगी। किस तरीके से? इस तरीके से दो डॉट होंगी, उनको क्या कहेंगे हम? उपविराम। ठीक है, योजक चिन्ह की बात करें हम, योजक चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, और कोष्टक, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोष्टक। कोष्टक की प्यारे बच्चे इस तरीके से साइन होता है कोष्टक का। ठीक है, और विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कैसा होता है प्यारे बच्चे? दो डॉट शुरू में होती हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है आपके पास एक रेखा होगी इस तरीके से, इसको क्या कहेंगे हम? विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, लोप चिन्ह किसे कहते हैं? लोप चिन्ह। लोप। लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होते हैं प्यारे बच्चे? ये जो होते हैं इस तरीके के डॉट डॉट डॉट, इनको क्या कहते हैं हम? लोप चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और पुनरुक्ति सूचक क्या प्यारे बच्चे? पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन से होते हैं प्यारे बच्चे? ये तो इस टाइम डॉट डॉट थे, लेकिन उसमें जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, क्लियर है? इनको बोलते हैं हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, क्लियर है? और विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह। विस्मरण। विस्मरण चिन्ह जो प्यारे बच्चे ऊपर की साइड में एरो की तरह दिखेगा, उसको हम विस्मरण चिन्ह कहेंगे। ठीक है, और तुल्यता। तुल्यता सूचक चिन्ह जो आपका इक्वल वाला साइन होता है। तुल्यता। तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका जो इक्वल का साइन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम तुल्यता सूचक चिन्ह। ठीक है, तो ये आपके सभी चिन्ह यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका 20 में राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कहता है, किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ। वाक्य, इस वाक्य में प्यारे बच्चे किसी, इनमें क्या है? किसी मतलब किसी को बुलाओ, क्या लिख दिया गया? एक सेंटेंस आपको लिख दिया गया प्यारे बच्चे, किसी को बुलाओ। किसी को, किसी को बुलाओ, ये आपको लिख दिया। ठीक है, अब किसी को बुलाओ, अब इसमें क्या है? ये सर्वनाम है या विशेषण है? ये तो पता लग गया कि सर्वनाम है, इसमें किसी को बुलाने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, इसके लिए बात की गई है, किसी को बुलाओ। इसमें ये किसी क्या है? देखो यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी चीज का एक निश्चित बोध नहीं हो रहा है। इसका निश्चित बोध नहीं होता है कि किसी को बुलाओ। हो सकता है कि किसी लड़के को बुलाओ या किसी लड़की को बुलाओ, या बोल सकता है कि मम्मी पापा को बुलाओ। ठीक है, बोल सकता है कि अध्यापकों को बुलाओ। मतलब यहाँ कोई बात जो है निश्चित नहीं है। किसी को बुलाओ, हो सकता है वो किसी को बुला रहा होगा, अपने भाई को बुला रहा होगा, बहन को बुला रहा होगा। ठीक है, किसी रिश्तेदार को बुला रहा होगा, या किसी जानवर को बोल रहा होगा कि उसको बुलाओ।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी चीज प्यारे बच्चे निश्चित नहीं है। ठीक है, तो जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे ये कैसा है? ऑप्शन नंबर सी है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी क्या लिखेंगे इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में? जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, जिन सर्वनाम से, जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, जिन सर्वनाम से, जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का, किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो, निश्चित, निश्चित बोध ना हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, अपनी तरफ से एक एग्जांपल मैं लेता हूं। दुकान पर कोई आया था, एक एग्जांपल लिया। क्या प्यारे बच्चे? कि दुकान पर कोई आया था, दुकान पर, दुकान पर कोई आया था। अब दुकान पर कौन आया था? हो सकता है रामू आया होगा, हो सकता है श्याम आया होगा, हो सकता है गोपाल आया होगा। तो यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चे कोई निश्चित चीज नहीं हो रही है कि दुकान पे एक निश्चितता से कौन आया था। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्या कहेंगे हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चे कोई निश्चित नहीं हो रही है चीज, तो उसको क्या कहेंगे हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहता है क्वेश्चन? कि सब में व्याप्त रहने वाला, तो सब में व्याप्त रहने वाला, ठीक है, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चे सब में व्याप्त रहने वाला क्या होता है? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। ठीक है, क्या होता है? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। क्या होता है सर्वव्यापी? सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला, सब में व्याप्त रहने वाला। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे और कुछ इंपोर्टेंट चीज, जैसे अगर हम ये कहें प्यारे बच्चे जिनके पास कुछ भी ना हो उन्हें क्या कहेंगे? अकिंचन, अकिंचन। क्या कहेंगे? अकिंचन। जिनके पास कुछ भी ना हो, जिनके पास, जिनके पास कुछ भी ना हो, जिनके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अकिंचन। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जिनके पास कुछ भी ना हो वो अकिंचन होगा, और वह व्यक्ति जिसके पास धन ना हो उसे हम निर्धन या गरीब कहेंगे। ठीक है, अनाथ, जिसका कोई ना हो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? अनाथ। अनाथ यानी मेरे प्यारे बच्चे जिसका कोई ना हो, जिसका, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई ना हो। ठीक है, अनिकेत, अनिकेत किसे कहते हैं? अनिकेत मेरे प्यारे बच्चे जिसके पास घर ना हो, जिसके पास, जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अज्ञ। क्या बात कर रहे हैं? अज्ञ। अज्ञ किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? हम अज्ञ कहते हैं। और अप्रत्याशित किसको कहेंगे हम? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित प्यारे बच्चे वो होता है जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? अप्रत्याशित। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं हम? अगणित, अगणित। जिसको गिना ना जा सके, क्या लिखेंगे यहाँ पे? जिसको, जिसको गिना न जा सके, जिसको गिना ना जा सके उसको क्या कहेंगे हम? अगणित कहते हैं। ठीक है, और बात करें हम जो इंद्रियों से परे हो, अगोचर। क्या होता है वो? अगोचर। किसे कहते हैं अगोचर? जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से
जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं हम? अगोचर कहते हैं। ठीक है। और अनिवार्य जिसका निवारण न हो सके, अनिवार्य, अनिवार्य क्या होता है प्यारे बच्चे? जिसका निवारण न हो सके, जिसका, जिसका निवारण, जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण न हो सके उसको क्या कहेंगे हम? अनिवार्य कहते हैं। ठीक है। जिसका उपचार संभव ना हो, असाध्य, क्या कहते हैं? असाध्य। किसे कहते हैं असाध्य प्यारे बच्चे? जिसका उपचार संभव ना हो, जिसका उपचार संभव ना हो, संभव ना हो उसे क्या कहते हैं हम? असाध्य। ठीक है। भगवानों में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। ठीक है। क्या हो जाएगा? नास्तिक। ठीक है। भगवान में विश्वास न रखने वाला नास्तिक होता है। भगवान में, भगवान में विश्वास, भगवान में विश्वास न रखने वाला, न रखने वाला। और अगर भगवान में विश्वास रखने वाला है तो उसको क्या कहेंगे हम? आस्तिक। क्या कहा जाएगा फिर बच्चे? आस्तिक। भगवान में विश्वास रखने वाला। ठीक है। भगवान में, भगवान में विश्वास, भगवान में विश्वास रखने वाला, ठीक है, क्या कहलाएगा? वो आस्तिक कहलाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, पैर से मस्तक तक क्या होगा? वो अपाद मस्तक। ठीक है। और भी हैं जैसे जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहेंगे हम? चक्रपाणी। चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो। ठीक है। जिसके हाथ में, जिसके हाथ में क्या हो प्यारे बच्चे? जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं हम? चक्रपाणी। ठीक है। और बात करें गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, क्या कहलाता है? दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? दत्तक कहलाता है। ठीक है। देवी का उपासक शाक्त। ठीक है। और बात करें जो बुलाया ना गया हो, जो बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहूत। जो बुलाया न गया हो, जो, जो बुलाया न गया हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? अनाहूत कहते हैं। ठीक है। माया करने वाला मायावी कहलाता है। मायावी, माया करने वाला, माया करने, माया करने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? मायावी। ठीक है। और बात कर लेते हैं हम दुष्कर, जो कार्य कठिनता से हो सके, क्या कहलाता है वो? दुष्कर। दुष्कर किसे कहते हैं? दुष्कर जो कार्य कठिनता से हो सके, जो कार्य, जो कार्य कठिनता से हो सके, कठिनता से हो सके उसे क्या कहते हैं हम? दुष्कर कहते हैं। ठीक है। जिसे नापना संभव ना हो, जिसे नापना संभव ना हो, असाध्य। क्या होता है? असाध्य। जिसको नापना, क्या लिखेंगे? या जिसको, या लिख सकते हैं जिसे नापना, जिसे नापना संभव न हो, संभव न हो। ठीक है प्यारे बच्चे। तो सब में व्याप्त रहने वाला आपका क्वेश्चन था। तो सब में व्याप्त रहने वाला क्या होता है प्यारे बच्चे? सर्वव्यापी कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वव्यापी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है। सर्वव्यापी, सब में व्याप्त रहने वाला। ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है पुत्र शोक में कौन सा समास है? किसमें? पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो ये कैसा समास है प्यारे बच्चे? पुत्र शोक, ये आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्यों है तत्पुरुष समास? देखो, किसकी बात करेंगे हम? तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास, ध्यान से समझेंगे। ठीक है। तत्पुरुष समास, मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है, एक सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, एक ऐसा समास है, तत्पुरुष समास प्यारे बच्चे एक ऐसा समास है जिसमें उत्तर पद, जिसमें, जिसमें प्यारे बच्चे उत्तर पद, ठीक है, यानी बाद वाला पद। उत्तर पद कौन सा होता है आपका? लिख देता हूं ब्रैकेट में मैं, बाद वाला पद। बाद वाला पद क्या होता है प्यारे बच्चे? प्रधान होता है। बाद वाला पद प्रधान होता है।
बाद वाला पद क्या होता है प्यारे बच्चे? प्रधान होता है। ठीक है, और पूर्व पद यानी पूर्व का मतलब पहले, और पूर्व पद यानी प्यारे बच्चे पहला पद। क्या लिखूंगा मैं? पहला पद, ब्रैकेट में लिख दिया। क्या होते हैं प्यारे बच्चे? गौण होता है। पहला पद क्या होता है? गौण होता है। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, और एक चीज, इस समास में प्यारे बच्चे शब्दों के बीच आने वाले कारक जो चिन्ह है, जैसे कारक चिन्ह, कारक चिन्ह की बात करूं मैंने मान लिया कि मैंने लिखा पर। क्या लिखा मैंने लिखा पर। अब इस पर के दोनों साइड प्यारे बच्चे ये कारक चिन्ह होंगे। ठीक है, मैं लिखूं जैसे, या मैं लिखूं के लिए, के लिए। अब इसमें दोनों तरफ से ये चिन्ह लगेंगे तो क्या होते हैं? ये कारक चिन्ह हो गए। ठीक है, मैं ये कहूं आपसे, और भी एग्जांपल मैं ले सकता हूं, जैसे कि का, की, मैंने लिख दिया की, और मैंने इस तरफ इस तरीके से दोनों तरफ जो है ये लगा दिया, साइन लगा दिया, कारक चिन्ह लगा दिया। तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? पुत्र शोक। क्या है इसमें? देखो, पुत्र शोक की बात करो आप, ये तत्पुरुष समास कहलाते हैं। क्या है? पुत्र शोक है, पुत्र शोक। ठीक है, इसमें इस तरीके से दोनों साइड में क्या लगे हैं प्यारे बच्चे? साइन लगे। कौन सा? कारक चिन्ह लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। पुत्र के लिए शोक यानी पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। ठीक है, अर्थात पुत्र शोक में प्यारे बच्चे संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या लगे हैं प्यारे बच्चे? कारक चिन्ह लगे हुए हैं, तो इसीलिए ये क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, कि महत्व में कौन सा प्रत्यय है? क्या पूछा? महत्व में कौन सा प्रत्यय है? सबसे पहली बात तो ये प्यारे बच्चे कि प्रत्यय शब्द कौन से होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। क्या? प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय की परिभाषा के तौर पे मैं क्या लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चे? प्रत्यय वे शब्द या वे शब्दांश होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रत्यय जो होते हैं वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के अंत में जुड़कर क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसके अर्थ में जुड़कर, उसके अर्थ में क्या लाते हैं प्यारे बच्चे? विशिष्टता ला देते हैं। उसके अर्थ में क्या ला देते हैं? विशिष्टता ला देते हैं, विशिष्टता। ठीक है, विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? प्रत्यय कहलाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं वे प्यारे बच्चे? वे प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या हो जाएगा। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, आपका ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको पता है महत्व है, क्या दिया गया प्यारे बच्चे? महत्व दिया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, और इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या निकालने के लिए बोला गया? इसमें प्रत्यय बताने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके महत्व है, ठीक है, उसके अंत में जुड़कर क्या करते हैं? विशिष्टता ला देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें महत्व में देखोगे तो प्यारे बच्चे क्या है इसमें? त्वय। त्वय क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो आप, ये इसका राइट आंसर होगा। जैसे महत्व में उपसर्ग क्या है? प्रत्यय क्या है? त्वय। ठीक है, ये क्या है इसमें? प्रत्यय है, प्रत्यय। ठीक है, और बात करें आपसे, जैसे इसकी बात करते हैं, कमाई। कमाई, इस कमाई में प्रत्यय क्या है? आई। क्या है? आई यानी आई। ठीक है, और शब्द ले लेते हैं, बनावट। बनावट यानी बनावट में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्रत्यय आवट। ठीक है, वट नहीं होगा, आवट। ठीक है, प्रसन्नता, अगर प्रसन्नता की बात करें तो क्या होगा प्यारे बच्चे? इसमें प्रत्यय ता, इसमें प्रत्यय है। ठीक है, और पढ़कर, पढ़कर इसमें क्या है? प्रत्यय कर, इसमें प्रत्यय है। क्या है इसमें? प्रत्यय कर। ठीक है, गाय का, किसकी बात कर रहा हूं मैं? गाय का। ठीक है, तो गायिका का क्या हो जाएगा? इका। प्रत्यय क्या होगा इसका प्यारे बच्चे? इका, इका। ठीक है, और भी शब्द ले लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय। क्या ले लिया हमने? राष्ट्रीय। इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इसका प्रत्यय हो जाएगा ई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे एक चीज और, वो क्या? ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा आपसे पुष्पित। ठीक है, क्या कहा मैंने? मैंने कहा आपसे पुष्पित। ठीक है, एक कहा मैंने आपसे फलित। पुष्पित और फलित, इन दोनों में प्यारे बच्चे क्या हैं? ये पुष्पित और फलित क्या हैं? ये विशेषण शब्द हैं। क्या हैं ये दोनों? विशेषण शब्द हैं। अब बात करें इसमें प्रत्यय क्या है? पुष्पित में क्या है? इसमें भी इत है। क्या है?
इत है, और इसमें भी क्या है, इत है। ये क्या था प्यारे बच्चे, प्रत्यय है इनमें, क्या है ये प्रत्यय है। इत, इन दोनों में क्या है, प्रत्यय है, और ये पुष्पित और फलित क्या है प्यारे बच्चे, ये विशेषण है। ठीक है, अगर मैं बात करूं श्रीमती, किसकी बात करूं मैं, श्रीमती, मैंने कहा श्रीमती। अब इसमें जो है प्रत्यय क्या है, मति, इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मति, मति इसमें क्या होगा, प्रत्यय होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे गट्ठर, या मैं कहूं संदूक, तो डी। ठीक है, संदूकड़ी, पंखुड़ी, इसमें डी हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे और भी शब्द हैं, जैसे कि मैंने कहा मुखिया, क्या कहा मैंने, मुखिया, मुखिया, तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, मुखिया में ईया, क्या हो जाएगा, ई या। ठीक है, ई छोटी वाली, ई या, मुखिया, सुखिया, ठीक है, दुखिया, इसमें सब में क्या होगा, ई या प्रत्यय होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कलाकार, क्या कहूं मैं, कलाकार, कलाकार, इसमें क्या, कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चे, कार, इसमें जो है कार प्रत्यय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर है आपका सी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो मेरे प्यारे बच्चे, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी क्रिया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में जाना जाएगा। यानी जिस क्रिया से इस बात का बोध होता हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्लास में बताया भी था। ठीक है, कौन सी क्रिया है ये प्यारे बच्चे, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, हम क्या लिखेंगे कि जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है, जिस क्रिया से, जिस क्रिया से, जिस क्रिया से इस बात का, जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है, बोध होता है कि कर्ता, बोध होता है कि कर्ता, कौन, कि कर्ता मेरे प्यारे बच्चे स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को, किसी दूसरे को, ठीक है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है मेरे प्यारे बच्चे, उसी को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, राम कौन है, कर्ता है, ठीक है, किसी दूसरे से किससे काम करवा रहे हैं, लक्ष्मण द्वारा कार्य करवाया गया। ठीक है, किसके द्वारा, देखो मैं ये कहूं, क्या लिखा है इसमें, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, लिखवाता है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करूं, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो राम क्या है इसमें, जिस क्रिया से यह पता होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके, राम कौन है इसमें, ये आपका कर्ता हो गया। ठीक है, तो कर्ता किससे कार्य करवा रहा है, खुद न करके लक्ष्मण पे पत्र लिखवाया जा रहा है, तो इसका मतलब है ये आपका प्यारे बच्चे प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या लिखता हूं कि नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है, नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। या मैं ये कहूं आपसे कि शिक्षक जो है बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं, शिक्षक, शिक्षक बच्चे से, शिक्षक बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं, पढ़वाते हैं। ठीक है, तो इसमें कर्ता कौन है, शिक्षक है, खुद काम, खुद पुस्तक न पढ़ के किससे पढ़वाई जा रही है, बच्चे के द्वारा पढ़वाई जा रही है, तो ये भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल किस विधि की रचना है। तो कोर्ट मार्शल जो है मेरे प्यारे बच्चे किस विधि की रचना है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, एक नाटक है। ठीक है, किसका नाटक है ये, कोर्ट मार्शल की बात करेंगे हम यहाँ पे, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल जो है प्यारे बच्चे किसकी कविता है, ये क्या है, ये कविता है, क्या है, ये कविता है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये सॉरी कविता नहीं, नाटक है। क्या है ये एक नाटक है। ठीक है, किसके द्वारा प्यारे बच्चे, ये किसका नाटक है, ये स्वदेश दीपक का नाटक है। किसका, किसके द्वारा, किसका नाटक है प्यारे बच्चे, ये कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक, स्वदेश दीपक। इस बार तो पूछा गया था कि कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है,
तो किस विधा की रचना है? ये नाटक विधा की रचना है। लेकिन अगर पूछ लिया जाता कि कोर्ट मार्शल एक क्या है मेरे प्यारे बच्चे? नाटक विधा की रचना है, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये स्वदेश दीपक के द्वारा है, रचित है। ठीक है, अब ये कब प्रकाशित हुआ था? प्रकाशित वर्ष की अगर बात करें प्यारे बच्चे, किसकी प्रकाशित वर्ष? प्रकाशित ये जो है 1991 में हुई थी। नाटक ये कब हुआ था? 1991 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध और नाटक कौन कौन से हैं? किसके द्वारा? स्वदेश दीपक के द्वारा लिखे गए अन्य नाटक। अन्य नाटक कौन कौन से और हैं इनके द्वारा लिखित हैं? मैं लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, बाल भगवान, बाल भगवान, ठीक है, बाल भगवान है, और काल कोठरी, काल कोठरी, ठीक है, जलता हुआ रथ, जलता हुआ, जलता हुआ रथ, ठीक है, और सबसे उदास कविता, सबसे उदास कविता। ये जो हैं किसके द्वारा लिखित हैं? ये आपकी चारों जो नाटक हैं वो किसके हैं? ये स्वदेश दीपक द्वारा रचित हैं। ठीक है, प्रसिद्ध भी हैं और रचित भी हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे स्वदेश दीपक को, किसको? स्वदेश दीपक को मेरे प्यारे बच्चे 2004 में क्या मिला था? संगीत नाटक अकेडमी सम्मान। संगीत, संगीत नाटक, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकेडमी सम्मान कब दिया गया था ये इनको प्यारे बच्चे? 2004 में। 2004 में जो है ये इनको दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है प्यारे बच्चे? वर्ण। ठीक है, इसको वर्ण कहा जाता है। वर्ण कितने भागों में बांटा गया है? इस वर्ण को मेरे प्यारे बच्चे कितने भागों में बांटा गया है? इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक है मेरे प्यारे बच्चे आपका स्वर, एक क्या है? स्वर है, और दूसरा क्या है आपका? व्यंजन। एक है आपका स्वर और एक है आपका व्यंजन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कुल वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला की बात करेंगे हम। किसकी? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में ठीक है कितने वर्ण हैं? वर्ण की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे? 52। वर्ण की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, अब यहां बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि इनमें कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। अब इन 52 में भी मेरे प्यारे बच्चे आप देखोगे तो स्वर कितने हैं? स्वर इसमें मेरे प्यारे बच्चे 11 हैं। ठीक है, और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? व्यंजन कितने हैं? व्यंजन, व्यंजन मेरे प्यारे बच्चे अगर 52 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 41। ठीक है, 41 व्यंजन हैं और 11 स्वर हैं, और वर्ण को दो भागों स्वर व्यंजन में बांटा गया है, और वर्ण जो है प्यारे बच्चे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? किसके लिए? पूर्व दिशा के लिए। देखो दिशाओं की बात करें में, ये क्या होंगी आपकी? दिशा। ठीक है, चलिए उसने क्या पूछा? उपयुक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, तो दिशाएं कौन कौन सी होती है प्यारे बच्चे? दिशा कितनी है? दिशा 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं आपकी? पूरब, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपकी 4 क्या होती हैं? 1 2 3 4, ये आपकी 4 क्या हैं? दिशा हैं। अब इसमें प्यारे बच्चे पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है? पूर्व दिशा को जो है प्राची कहते हैं। पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है? प्राची। ठीक है, पश्चिम दिशा को प्रतीची। क्या कहेंगे? प्रतीची। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो आप, प्रतीची। ठीक है, उत्तर दिशा को क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? उदीची। उदीची। ठीक है, और अवाची क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे हम? अवाची। अवाची। ठीक है, तो ये जो है आपके मेरे प्यारे बच्चे क्या हैं? ये पूरब को प्राची कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? किसका आलवार महिला संत? देखो मेरे प्यारे बच्चे, विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त क्या कहलाते हैं? आलवार कहलाते हैं। आलवार कौन होते हैं मेरे प्यारे बच्चे?
आलवार। आलवार व्यक्ति कौन होते हैं? आलवार उनको कहते हैं जो विष्णु या नारायण, विष्णु या नारायण, विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त, उपासना करने वाले भक्त, उपासना करने वाले भक्त जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या कहलाते हैं? अलवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आलवार। वो आलवार कहलाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त क्या कहलाते हैं? आलवार कहलाते हैं। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है प्यारे बच्चे? आलवार, आलवार संतों की संख्या, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है प्यारे बच्चे? 12। कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है, जिसमें मात्र एक महिला है। 11 क्या है प्यारे बच्चे उसमें? 11 पुरुष हैं, ठीक है, और एक महिला। ठीक है, क्लियर है? आलवार संत में 11 पुरुष हैं और एक महिला है, और उस महिला को क्या कहते हैं? आंडाल। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? आंडाल। आंडाल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? और पुरुष संतों को क्या कहा जाता है उसमें? पुरुष संतों को वैष्णव संत कहते हैं। क्या कहते हैं? वैष्णव संत। ठीक है, यहां पे प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, आंडाल। ठीक है, क्लियर है? यहां पे इतने से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से हानूस नाटक के लेखक कौन है? किसके? हानूस नाटक के जो लेखक हैं वो आपके भीष्म साहनी हैं। कौन है प्यारे बच्चे? भीष्म साहनी। भीष्म, भीष्म साहनी। किस नाटक के लेखक हैं ये? हानूस, हानूस नाटक। हानूस नाटक के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात करूं इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था प्यारे बच्चे? 1977 ईस्वी में। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में जो है हानूस नाटक का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, अन्य नाट्य कृत्य कौन कौन से हैं इनके? किसके? इनके अन्य नाट्य कृतियां, अन्य नाट्य कृतियां किसकी? भीष्म साहनी की अन्य नाट्य कृतियां कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे? वो यहां लिखते हैं। ठीक है, भाग्य रेखा। क्या लिखा है इन्होंने? भाग्य रेखा। ठीक है, माधवी, माधवी, रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे बसंती चोला। ठीक है, और आलमगीर, आलमगीर। ठीक है, और मुआवजे, मुआवजे। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में। और क्या लिखा है इन्होंने? कबीरा, यानी कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, ये जो है इनके द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इनको जो है किसको? भीष्म साहनी को प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको? भीष्म साहनी को किस वर्ष दिया गया था प्यारे बच्चे? 1975 में। ठीक है, 1975 में। किस उपन्यास के लिए दिया गया था प्यारे बच्चे? उपन्यास कौन सा था? तमस, उपन्यास तमस। ठीक है, इसके लिए जो है इनको दिया गया था, और इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। पद्म भूषण, पद्म भूषण इनको 1998 में दिया गया था। ठीक है, कब? 1998 में दिया गया था। और मेरे प्यारे बच्चे एक और दिया गया था इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप, साहित्य अकेडमी, साहित्य, साहित्य अकेडमी फेलोशिप 2002 में। फेलोशिप कब दिया गया था प्यारे बच्चे? 2002 में। ठीक है, ये जो है इनको 3 क्या दिए गए हैं प्यारे बच्चे? पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं ये तीनों। ठीक है, भीष्म साहनी को, भीष्म साहनी, भीष्म साहनी को जो है ये सम्मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे अगर धर्मवीर भारती की, किसकी? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। प्यारे बच्चे इनको कई सम्मान, पुरस्कार सम्मान मिले हैं। ठीक है, इनको पद्मश्री मिला था। पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था इनको? पद्मश्री 1972 में, 1972 में पद्मश्री मिला था। व्यास सम्मान 1994 में, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान कब दिया गया था इनको?
1994 में व्यास सम्मान दिया गया था प्यारे बच्चे। साहित्य अकेडमी रतन और सदस्यता और हल्दी घाटी सर्वश्रेष्ठ पत्रिका पुरस्कार 1984 में, ठीक है। और उन्हें प्यारे बच्चे एक संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। कौन सा? संगीत नाटक संगीत नाटक हाँ, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, ठीक है। कब दिया गया था इनको प्यारे बच्चे? 1989 में, 1989 में दिया गया था ये, ठीक है। भारत भारती सम्मान भी इनको 1989 में ही दिया गया था। कौन सा? भारत भारती सम्मान, भारत भारती भारत भारती सम्मान किस वर्ष दिया गया था? 1989 में, ठीक है। ये धर्मवीर भारती को जो है क्या मिले थे प्यारे बच्चे? इनको रतन, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? सम्मान पुरस्कार, ठीक है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया? किसको प्यारे बच्चे? बेगमपुरा की अवधारणा को भक्ति काल के महान संत रविदास ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। किसने? रविदास ने। रविदास जो है प्यारे बच्चे, ये महान संत थे किसके? भक्ति काल के, ठीक है। ये जो है कौन थे? भक्ति काल के महान संत थे, महान संत, ठीक है। कौन? रविदास, ठीक है। ये प्यारे बच्चे एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवधारणा है, ठीक है। संत रविदास ने बेगमपुर शहर में एक दुखदहीन समाज की कल्पना की है, जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीबी जो है, छुआछूत का भी भेद नहीं है, ठीक है। क्लियर है? इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें, किसकी? रविदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं देखो, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। और रैदास ग्रंथावली, रैदास ग्रंथावली, ठीक है। और पंचवाणी, पंचवाणी, ठीक है। और इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे मैं बात करूं आपसे, राम दर्शन दीजय। कौन? राम दर्शन दीजय, ठीक है। और राम नाम रट लागी, राम नाम राम नाम रट लागी। और पार गया, पार गया। और मन क्रम वचन कह क्या बताओ? रैदासा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। ये जो है इनकी प्रमुख क्या है प्यारे बच्चे? रचनाएं हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, कबीरदास की बात करें, किसकी? कबीरदास, कबीरदास कह कबीरा। तो कबीरदास द्वारा प्यारे बच्चे कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं? कबीरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? मैं लिखता हूं प्यारे बच्चे, साखी, क्या हो जाएगा? साखी। और सबद, साखी, सबद, रमैनी, और बीजक, बीजक। और कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, ग्रंथावली, ठीक है। यह उनकी जो अधिकांश रचनाओं का संग्रह है, ठीक है। बीजक क्या? यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना में से एक है, और इसमें उनकी शिक्षा और दर्शन शामिल हैं। रमैनी की बात करें तो ये चौपाई का दोहा छंद में लिखी गई है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, कुंवर नारायण को, किसको? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो कुंवर नारायण को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था आपका? 2005 में, ठीक है। किसको? कुंवर नारायण, कुंवर नारायण की बात करते हैं यहाँ पे। इनको जो है क्या प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चे? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष इनको जो है प्यारे बच्चे? ये 2005 में दिया गया था, ठीक है। क्लियर है? साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्लियर है? चलिए, इनकी कुछ कृतियों के बारे में जानते हैं। किसकी? कुंवर नारायण के द्वारा लिखित कौन कौन सी कृतियां हैं, ठीक है। चक्रव्यूह, क्या है प्यारे बच्चे? चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। और परिवेश, परिवेश हम तुम, परिवेश हम तुम, ठीक है। और आमने सामने, आमने सामने, ठीक है। और आत्मजयी, आत्मजयी। और कोई दूसरा नहीं, कोई कोई दूसरा नहीं, ठीक है। और एक और है,
क्या नाम था उसके, चलिए छोड़िए, याद नहीं आ रहा है। किसी के बहाने करके एक कृति और है उनकी, चलिए जाने दीजिए। ये क्या है इनकी प्यारे बच्चे, ये हैं इनकी प्रमुख कृतियां। ठीक है, प्रमुख प्रमुख कृतियां। ठीक है, क्लियर। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या बात करेंगे कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को 1965 में। 1965 में किसको, जी शंकर कुरूप। ठीक है, लेकिन हिंदी के क्षेत्र में अगर बात करोगे मेरे प्यारे बच्चे, किसे दिया गया था हिंदी के क्षेत्र में, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था, वो हिंदी के क्षेत्र में था। ठीक है, 1966 में किसको दिया गया था, 1900, ये 65 में था। अगर 1966 की बात करेंगे तो किसको दिया गया था प्यारे बच्चे, ये था आपका ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय। ठीक है, ये हो गया 1966 में। और 1967 की बात करें, 1967 में जो है मेरे प्यारे बच्चे, दो लोगों को दिया गया था। एक तो था आपका कुप्पाली वेंकट गोडा। किसको, कुप्पाली कुप्पाली वेंकट कुप्पाली वेंकट। ठीक है, वेंकटप्पा गोडा, इनको दिया गया था। और एक प्यारे बच्चे उमाशंकर जोशी को, और किसको, उमाशंकर जोशी, इनको भी जो 1967 में ही दिया गया था। उमाशंकर जोशी, उमाशंकर उमाशंकर जोशी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे 2010 की, किसकी, 2010 में किसको दिया गया था प्यारे बच्चे, आप कहोगे चंद्रशेखर बंकम कमरा। 2010 की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, 2010, चंद्रशेखर कंबारा, चंद्रशेखर चंद्रशेखर कंबारा। ठीक है, 2010 हो गया। मैं बात करूंगा आपसे 2016 की। 2016 में किसे दिया गया था प्यारे बच्चे, शंख घोष को। 2016 में किसे दिया गया था, 2016, शंख शंख है, शंख घोष। ठीक है, रविंद्र कालेकर को 2006 में। 2006 की बात करूंगा तो प्यारे बच्चे, रविंद्र कालेकर, रविंद्र कालेकर। ठीक है, 2006 में दिया गया था। 2012 में किसको दिया गया था, 2000 2012 में किसको दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे, रावौरी भारद्वाज को। रावौरी रावौरी भारद्वाज को। ठीक है, 2012 में। 2013 में किसको दिया गया था, केदारनाथ सिंह को। 2013 में किसको दिया गया था, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह को। ठीक है, अगर बात करें 2014 में, भालचंद नेमाडे। 2014 2014 प्यारे बच्चे, भालचंद भालचंद। ठीक है, भालचंद्र है, भाल भालचंद्र भालचंद्र, ऐसे लिखता हूं, भालचंद्र नेमाडे, 2014 में। ठीक है, 2015 में रघुवीर चौधरी। 2015 में किसको प्यारे बच्चे, रघुवीर चौधरी, रघुवीर रघुवीर चौधरी। ठीक है, 2014 में हो गया आपका रघुवीर चौधरी। ठीक है, 2014 में भालचंद्र थे, 2015 में रघुवीर चौधरी, 2016 में शंका घोष। लिखवा दिया मैंने, शंखा है वैसे वो उनका नाम, शंका, शंख लिख दिया ना, शंका भी लिख सकते हैं, शंका घोष। ठीक है, और बात करें 2015 हो गया। 2017 की बात करें, 2017 किसको दिया गया था, कृष्णा सोवती, कृष्णा कृष्णा सोवती, 2017। ठीक है, 2021 दामोदर मोजे। 2021 2022 2018 प्यारे बच्चे अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ अमिताभ घोष। तो ये जो है आपकी लिस्ट है। ठीक है, इसको जो है आप मेरे प्यारे बच्चे ध्यान पूर्वक इसको कोई ट्रिक लगा के इसको जो आप याद कीजिए। ठीक है, वैसे आप अगर रोज रिवाइज करोगे तो आपको 2-3 में ये आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी राइट आंसर था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द, ये थोड़ा ऊपर हो गया है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। किसका पर्यायवाची नहीं है, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है इनमें से। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्दों की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो क्या क्या हो जाएंगे,
देखो, चंचला, ठीक है, लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? रमा, ठीक है, हरिप्रिया, हरिप्रिया और कमला, इंदिरा, कमला, इंदिरा और क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? सिंधुजा, क्या हो जाएगा? सिंधुजा, ठीक है, सिंधुजा, भार्गवी, भार्गवी और नारायणी, नारायणी, ठीक है, चंचला, ठीक है, वैष्णवी, वैष्णवी और क्या हो जाएगा? माधवी, ठीक है। ये सभी पर्यायवाची शब्द किसके हैं मेरे प्यारे बच्चे? लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। देखो, भारती कहीं नहीं आया है, चंचला भी है और अमला भी है, इंदिरा भी है, लेकिन भारती नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक, अगर मैं बात करूं आपसे भारती के पर्यायवाची, भारती के पर्यायवाची, पर्यायवाची, तो भारती के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? जैसे कि मैं कहूं आपसे बागेश्वरी, क्या हो जाएंगे? बागेश्वरी, ठीक है, और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? बागेश्वरी, बागदेवी, वागदेवी, ठीक है, शारदा, शारदा, हंसवाहिनी, हंस वाहिनी, ठीक है, सरस्वती, ज्ञानदा, ठीक है, सरस्वती, ठीक है। ये सभी जो है प्यारे बच्चे भारती के पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, भारती के पर्यायवाची हो गए, क्लियर है। चलिए अब मैं बात करूं किरण के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे प्यारे बच्चे? किरण के, किरण के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? चमक, चमक, प्रकाश, रश्मि और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अंशु, अंशु, ज्योति, अंशु और ज्योति, आभा, प्रभा, आभा, प्रभा, ठीक है, और मरीचि, क्या हो जाएगा? मरीचि, ठीक है। अगर मैं यमुना की बात करूं, यमुना के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? भानुजा, भानुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? ये यमुना का, ठीक है, और कालगंगा, क्या हो जाएगा? काल गंगा, कृष्णा, कालिंदी, कृष्णा, कलिंदी, ठीक है, और अर्कजा, अर्कजा, ये सभी जो है प्यारे बच्चे यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। नदी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? जब इतना सब किया तो नदी के भी लिख देते हैं। तटिनी, क्या हो जाएगा? तटिनी, ठीक है, सरिता, तटिनी, सरिता, तरंगिनी, तरंगिनी, ठीक है, और धारा, प्रवाह, ठीक है, जलमार्ग, जल मार्ग, ठीक है, वाहिनी, वाहिनी, अवगाह, तरंग और क्या हो जाएगा? अवगाह। ये सभी जो है आपके नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे, भारती के मैंने लिखवा दिया ना, हाँ भारती के तो हो गए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? अभी क्वेश्चन में आया था, पहले भी मैं करा चुका हूं, ठीक है। इस चिन्ह को मेरे प्यारे बच्चे अर्धविराम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अर्धविराम। क्या है ये? ये है आपका अर्धविराम, ठीक है। कैसा चिन्ह है आपका? ये अर्धविराम है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? पूर्ण विराम कैसा होगा? किसकी बात करूं मैं? पूर्ण विराम। वैसे मैं बताने की जरूरत तो नहीं है, पर मैं बता देता हूं फिर भी, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन में शायद इनको सबको आपको करवा चुका हूं, ठीक है। करवाया था मैंने आपको, कौन से क्वेश्चन में करवाया था? इस वाले में, ठीक है। ये सारे सभी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, ठीक है, क्लियर है। ये रहा अर्ध विराम, ठीक है। चलो फिर भी इनको चारों को ऑप्शंस को तो मैं क्लियर कर ही देता हूँ। पूर्ण विराम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका? पूर्ण विराम होगा इस तरीके से, पूर्ण एक डंडा, ठीक है, पूर्ण विराम हो गया। निदेशक क्या हो जाएगा? निदेशक का कैसे होगा प्यारे बच्चे? अल्प विराम। किसकी बात करूं मैं? निदेशक की बात करता हूं ना, निर्देशक, निर्देशक, निर्देशक का साइन कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चे? इस तरीके से दो डॉट होंगी और यहां से एक डंडा, ठीक है। अगर बात करेंगे हम अल्प विराम की, अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब होता है प्यारे बच्चे एक डॉट घुमावदार, ये वाली, ठीक है ना, इस तरीके से बनाते हैं ना, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है आपके साइन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका बी राइट आंसर है, बी, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से
श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? तो प्यारे बच्चे किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिखों के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा था? श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन जो है उनके 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अर्जुन देव द्वारा। अर्जुन देव कौन थे ये मेरे प्यारे बच्चे? ये उनके 5वें गुरु। ठीक है, 5वें थे। ठीक है, कब किया गया? किस ईस्वी में किया गया? 1604 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ओष्ठ। ये बहुत सिंपल से समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो ओष्ठ यानी ओष्ठ का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चे? देखो इनमें से कौन सा ओष्ठ है? प, जिसमें जो है आपके होठ भिड़ेंगे। प, मा। ठीक है, प। इसमें होठ किसमें भिड़ रहे हैं प्यारे बच्चे आपके? देखो गा, ता, चा नहीं भिड़ रहे ना? पा, पा में भिड़ रहे हैं ना? पा। तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका ओष्ठ होगा। ओष्ठ। ओष्ठ क्या होगा प्यारे बच्चे इसमें? पा। ठीक है, पा। ठीक है, पा हो जाएगा प्यारे बच्चे, फा हो जाएगा, बा हो जाएगा। ठीक है, भा हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है प्यारे बच्चे? ये सभी ओष्ठ हैं जिसमें होठों का मिलना होता है। ठीक है, होठ मिलते हैं इनमें, तो इनको क्या कहते हैं? हम ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी? कंठ शब्द। कौन सा शब्द प्यारे बच्चे? मैं बात करूंगा आपसे कंठ वाले। कौन से? कंठ शब्द कौन कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे इसमें? ये होंगे आपके जो कंठ। ठीक है, कंठ में जिसका उच्चारण कंठ यानी गले से होता है। किससे होता है? गले से होता है। का, खा, गा, घा। का, खा, गा और घा। ठीक है, हा। और क्या हो जाएगा? हा। ये सभी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इनका उच्चारण किससे होता है? उच्चारण की बात करूंगा मैं इसमें। उच्चारण, उच्चारण इनका प्यारे बच्चे गले से होता है। ठीक है, और इनका उच्चारण होठ से होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे एक और होते हैं दंत्य। कौन सा? दंत्य। दंत्य जैसे ता, जो दांत से भिड़े जीव उनमें। ठीक है, यानी कौन कौन से आ जाएंगे मेरे बच्चे इसमें? त, थ, द, ध, न। ये शब्द क्या होंगे प्यारे बच्चे? ये शब्द आपके जो है दंत्य वाले शब्द होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे किसकी? हम तालव्य की। तालव्य। ठीक है, यानी च, जो जीव आपके तालुए से लगे। च। ठीक है, छ, जा और झा, या, ये वाला। ठीक है, और क्या हो जाएगा? या। ठीक है, और सा। ये सब क्या है प्यारे बच्चे? ये आपके तालव्य शब्द हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो ओष्ठ के लिए पूछा गया था, तो ओष्ठ इसमें प्यारे बच्चे ओष्ठ के लिए पूछा था ना? हाँ, तो इसमें ओष्ठ के लिए पूछा गया था, तो ओष्ठ इसमें कौन सा राइट आंसर है? यही तो पूछा है, और तो कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे देखो क्या? पा। पा यानी ओष्ठ जिसमें होठ भिड़े, तो गा में भिड़ेंगे नहीं, ता, चा, पा में भिड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है, जो होठ भिड़ के जो शब्द बोला जाएगा, जो होठ भिड़ जाएंगे दोनों, तो वो क्या होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है, जो गले से बोला जाएगा का, खा, गा, घा, ये कंठ होंगे। दंत जिनसे जीव दांत से टच हो जाए, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, तालव्य चा, छा, जा, झा, या सा, ये सब क्या होंगे? ये आपके तालव्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? किसका? गणनावाचक विशेषण का। तो मेरे प्यारे बच्चे गणनावाचक विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए हमें, तभी तो कर पाएंगे। गणनावाचक, गणनावाचक विशेषण। ठीक है, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे इसमें? कि वह संख्यावाची विशेषण, वह संख्यावाची, वह संख्यावाची विशेषण, वह संख्यावाची विशेषण जो पूर्णक बोध, जो पूर्णांक बोध या पूर्णक बोध। ठीक है, जो पूर्णांक बोध और अपूर्णांक बोध के, और प्यारे बच्चे अपूर्णांक, अपूर्णांक बोधक के, अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हो। किसके रूप में हो? गिनने योग्य हो। ठीक है, जिसको आसानी से गिना जा सकता है उसको हम गणनावाचक कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? गणनावाचक विशेषण शब्द कहा जाता है। अब यहां हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण के तौर पे क्या आएगा प्यारे बच्चे? आपकी संख्याएं हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये आपकी जितनी भी संख्याएं, 6, 7, ये सब क्या रहेंगे प्यारे बच्चे? ये सब आपके गणनावाचक विशेषण रहेंगे। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जिसमें आपको क्या दिया गया है? 3। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं कहूं कि तीसरा, अगर क्या कहा जाए इसमें, ऑप्शन बी दिया गया आपका तीसरा। क्या दिया गया है? तीसरा। ये क्या है प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर आप बताओ। तो ये जो है आपका क्रमवाचक विशेषण है। क्या है? क्रमवाचक
क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, अब दिया है आपको तिगुना। क्या दिया गया है? तिगुना। जैसे इसमें क्या हो जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रमवाचक हो गए। तिगुना, चौगुना, पंचगुना, ये क्या है? आवृत्तिवाचक हैं। कौन है ये? आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक। ठीक है, अब दिया आपको तीनों। क्या दिया गया है? तीनों, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सब क्या होगा? समुदायवाचक विशेषण। किसमें चले जाएंगे प्यारे बच्चे? ये समुदायवाचक, समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पे जो है इस तरीके से आप याद रखेंगे इनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर है कि गणनावाचक क्या है? जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, आपकी जो भी संख्याएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? किसका? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं, देखो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण क्या होगा? बात करेंगे प्यारे बच्चे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? देखो, संयुक्त व्यंजन प्यारे बच्चे दो या दो से अधिक व्यंजनों, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से, अधिक व्यंजनों के, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, कौन बनते हैं? संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जिनमें से पहला व्यंजन, जिनमें से, अब यहां मेन पॉइंट चीज ये है, जिनमें से पहला व्यंजन क्या होगा प्यारे बच्चे? स्वर रहित। पहला व्यंजन, जिनमें से पहला व्यंजन, जिनमें से पहला व्यंजन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? स्वर रहित होगा, स्वर रहित। और दूसरा व्यंजन जो होगा आपका स्वर सहित, रहित होता है। ठीक है, और दूसरा प्यारे बच्चे, और जो दूसरा स्वर, दूसरा कैसा होता है व्यंजन? और दूसरा व्यंजन, और दूसरा व्यंजन जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, मैंने आपके लिए एक लिया, ये होता है क्षेत्र वाला, ये ले लिया मैंने 6। ठीक है, इसमें आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, ये क्रय प्लस से के योग से बनता है। किसके योग से बनेगा ये प्यारे बच्चे? ये एक तो क्या, इसके योग से, और प्लस में प्यारे बच्चे इसके योग से बनता है। ठीक है, दो या दो से बना। जैसे मैं कहूं कक्षा, क्या कहेंगे हम? कक्षा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं मैं आपको। जैसे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? कक्षा। ठीक है, तो ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बना, जिसमें पहला स्वर स्वर रहित है और दूसरा क्या प्यारे बच्चे? व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। ठीक है, तो ये क्या रहा? आपका कक्षा बन सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपका क्या बोलेंगे उसको? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, त्रिशूल की बात करूं मैं, त्र, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? त्र भी तो एक आपका यही है, संयुक्त व्यंजन है। ता प्लस रा से बनेगा ना, ये आपका ता प्लस रा। ठीक है, इससे बनेगा। योग इन दोनों के योग से बनता है। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें हम, ठीक है, जैसे प्यारे बच्चे पत्र, क्या बन सकता है? पत्र। ठीक है, और बात करें हम, ले लेते हैं जैसे आपका ज्ञ ज्ञानी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ये ज्ञ ज्ञान है ना, ये ले लिया। ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? जय प्लस यहां से, किससे? जा। ठीक है, प्लस में ये या, इन दोनों से मिलकर के बना, इन दोनों के योग से बनता है। और कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि मैं मानू ज्ञान, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ज्ञान। ठीक है, ये बन सकते हैं ना। ठीक है, तरह से पत्र बन सकता है, छ से कक्षा, शा से कक्षा बन सकता है। ठीक है, क्लियर है? श्र, श्रम बन सकता है। तो इसी शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं प्यारे बच्चे, यही वाले। ठीक है, क्या कहलाते हैं? एक और रह गया, ये भी कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये है आपका क्या बोलते हैं? श्र। जैसे अभी इसको यूज किया, ये किन दो शब्दों से मिलकर के बना है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका शैशिटी, एक तो इससे श प्लस में र, इन दोनों से मिला हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल अगर इसके तौर पे क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चे, क्या बनाया जा सकता है इसे? उदाहरण के तौर पे देखो तो श्रम बनाया जा सकता है ना, लिखते हैं ना श्रम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इससे? श्रम। तो ये जो है क्या है? ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है 4 मानी गई है। ये आपके हैं मेरे प्यारे बच्चे संयुक्त व्यंजन। क्या है ये? ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचामृत में, किसमें? पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? पंचामृत में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पंचामृत में जो है मेरे प्यारे बच्चे द्विग समास है।
कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। देखो कौन सा होता है? द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक है, कैसे? वह सामासिक शब्द, क्या लिखेंगे हम इसमें? वह सामासिक शब्द, वह सामासिक शब्द जिनका पूर्व पद संख्यावाची, जिनका, प्यारे बच्चे, जिनका पूर्व शब्द क्या होगा? जिनका पूर्व पद, शब्द नहीं कहेंगे, पूर्व पद कहेंगे, जिनका पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची, संख्यावाची होगा पूर्व पद। ठीक है, संख्यावाची विशेषण हो, संख्यावाची विशेषण हो, और समस्त पद किसी समूह का बोध करा रहा हो, समस्त पद यानी अंतिम पद, तथा समस्त पद, समस्त पद किसी समूह का बोध करा रहा हो, किसी समूह का बोध करा रहा हो, समूह का बोध करा रहा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसी की बात कर लेते हैं आप। ठीक है, द्विगु समास के लिए तो इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चे, पंचामृत, क्या लिया गया इसमें? पंचामृत। उदाहरण, उदाहरण के तौर पे बात करेंगे प्यारे बच्चे, संख्या का बोध कराना चाहिए, पहले पंचामृत की बात कर लेते हैं। इसमें किसकी बात करें? पंचामृत। पंचामृत, इसमें प्यारे बच्चे संख्या का बोध हो रहा है, कितनी संख्या का? 5 संख्या का बोध हो रहा है, पंचामृत। ठीक है, त्रिफला अगर मैं लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या लिखूं मैं? अगर त्रिफला, 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 इसमें 3 शब्दों का बोध हो रहा है। ठीक है, अष्टाध्यायी 8 का बोध हो रहा है, अष्टाध्यायी कितने का बोध हो रहा है? 8 का बोध हो रहा है। चौराहा, 4 रास्तों का मिलन क्या होता है? चौराहा होता है। पंचतत्व, पंचतत्व है, 5 तत्व है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंचतत्व है। इसमें भी शुरू में क्या हो रहा है? पूर्व जो है संख्यावाचक विशेषण को बोध करा रहा है ना। ठीक है, त्रिवेणी यानी 3 मिलन, 3 चीजों का मिलन, त्रिवेणी। ठीक है, और दोपहर, दोपहर यानी 2 समय का मिलन, दोपहर। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, जो द्विग समास होते हैं, इनमें जो पूर्व पद होता है वो किसी संख्यावाची विशेषण का बोध कराता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये द्विग समास है, यानी मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तत्पुरुष का मैंने अभी पिछली क्लास में आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, किसका? तत्पुरुष का। ठीक है, ऐसे समास होता है जिसमें उत्तर पद, ठीक है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो पहला पद होता है वो गौण होता है। जैसे किसमें? इन दोनों के बीच में आने वाले कारक चिन्ह होते हैं। जैसे मैं मान लो लिख देता हूं आपके लिए राजपुत्र, क्या लिखूं मैं? राजपुत्र, और इसको जो है इस तरीके से बंद कर दिया जाए। ठीक है, कारक चिन्ह में। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम? जैसे राजा का पुत्र, अगर ये लिखा गया है राजा का पुत्र, क्या होता है प्यारे बच्चे? राजपुत्र। ठीक है, अगर मैं लिखूं मान लीजिए, और भी लिख सकते हैं हम, घुड़सवार, मैंने लिख दिया घुड़सवार, और इसको प्यारे बच्चे इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? तत्पुरुष कहलाएंगे ये। ठीक है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से कवि, इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो प्यारे बच्चे, कवि कौन से अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है, ये इसमें पूछा गया है। तो 8 कवियों के नाम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अष्टछाप में 8 कवि सम्मिलित थे। किसमें? अष्टछाप में। अष्टछाप में कितने प्यारे बच्चे? 8 कवि। ठीक है, 8 कवि सम्मिलित हैं, 8 कवि सम्मिलित, 8 कवि सम्मिलित, और उन 8 के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्यारे बच्चे। ठीक है, कुंभननाथ, कुंभनदास, कुंभनदास, 1 नंबर कुंभनदास। दूसरा लिखूंगा प्यारे बच्चे सूरदास। ठीक है, तीसरे लिखेंगे प्यारे बच्चे परमानंद दास, परमानंद दास। ठीक है, चौथा लिखेंगे कृष्णदास, कृष्णदास। पांचवें की बात करेंगे हम नंददास, नंददास। ठीक है, छठवां चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। 7वें नंबर की बात करेंगे तो छित स्वामी, छित स्वामी। और 8वें नंबर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे गोविंद स्वामी। क्या हो जाएंगे? गोविंद स्वामी। ठीक है, तो ये जो है 8 कवि का सम्मेलन था। इसमें आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, सी ऑप्शन सही है, हरिदास इसमें कहीं नहीं आया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो प्यारे बच्चे तेलुगु जो है, तेलुगु
बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है। ये जो है किसके अंतर्गत आती है, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। हिंदी कौन सी नहीं आती है, तेलुगु, तेलुगु नहीं आती है। तेलुगु प्यारे बच्चे किसके अंतर्गत आती है, ये जो है द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत, द्रविड़ भाषा के, द्रविड़ भाषा के अंतर्गत, ठीक है। ये द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। बाकी आपकी तीनों बांगरू, कन्नौजी, अवधी, ठीक है, ये सब किसके आती है प्यारे बच्चे, ये सब आपकी हिंदी भाषा में बोली जाती है, ठीक है। बांगरू जो है प्यारे बच्चे हरियाणी है, और कन्नौज बोली पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, और अवधी बोली आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, क्लियर है। और मेरे प्यारे बच्चे हिंदी के अंतर्गत की बात करें, हिंदी के अंतर्गत बांगरू, बांगरू, कन्नौजी और अवधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है कि जो तेलुगु है ये भाषा प्यारे बच्चे हिंदी के अंतर्गत ना आकर ये द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। पहले भी करा चुका हूं ना, पहले क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। देखो क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले लिखता हूं तद्भव शब्द, तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आपको डिटेल कर देता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं सबसे पहले बात करूं दिवाली की, दिवाली क्या है, दिवाली ये आपका तद्भव है, ठीक है, तद्भव है दिवाली, दिवाली क्या है, तद्भव है। लेकिन तत्सम क्या बनेगा, दीपावली, दिवाली का तत्सम क्या बनेगा प्यारे बच्चे, दीपावली, ठीक है। दुबे लिखूं अगर मैं, क्या लिखूं, देखो ये क्या है, द्विवेदी का है, क्या है, तत्सम है, द्विवेदी तत्सम है, द्विवेदी क्या है, तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दुबे, क्या हो जाएगा, दुबे, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे धात्री की, किसकी, धात्री, धात्री क्या है, ये तत्सम है, धात्री क्या है, तत्सम है। और धात्री का अगर मैं वो बनाऊं प्यारे बच्चे तद्भव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, दाई, क्या हो जाएगा, दाई, ठीक है। द्रोण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, द्रोण की बात करूं तो द्रोण क्या है, तत्सम है, लेकिन इसको अगर तद्भव बनाना है तो क्या हो जाएगा, दोना, दोना, ठीक है। तो तत्सम से तद्भव से तत्सम इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर है, दिवाली, ठीक है। ये इसमें तद्भव है, बाकी आपकी जो है तीनों क्या है, तत्सम है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे पूछ रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ा, ठीक है, तो ये सही नहीं है। मैंने पुस्तक पढ़ा ये वाक्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अशुद्ध है, ठीक है। राम के अनेकों नाम हैं, राम के अनेकों नाम है, ये भी गलत है, ठीक है, ये शुद्ध नहीं है। मैंने पुस्तक पढ़ी ये सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। राम के अनेक नाम हैं, अन्य विकल्प इसके प्रकार कैसे दिए, राम के अनेक नाम हैं, ठीक है। और मेरे को जाना है, या मैं क्या होता है यहाँ, मुझे जाना है, ठीक है। तो इसका ये राइट क्या होता है प्यारे बच्चे, राम के अनेक नाम हैं, क्या होता है ये, राम के अनेक नाम हैं, राम के अनेक नाम हैं, तो ये यहां पे शुद्ध होता, ठीक है। मैंने पुस्तक पढ़ी ये बिल्कुल सही है, मेरे को जाना है नहीं, मुझे जाना है, तो ये सही कैसे होगा, मुझे जाना है, मुझे जाना है, ये यहां पे सही होगा इस तरीके से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है, वह आया है, ध्यान से सोचो थोड़ा सा, क्या लिखा कि वह आया है, कौन, वह आया है, इसमें प्यारे बच्चे पूर्ण वर्तमान का है, ठीक है। वर्तमान समय में क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल क्रिया कहा जाता है, पूर्ण वर्तमान काल क्रिया, क्या लिखूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर, पूर्ण वर्तमान काल क्रिया, पूर्ण, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल क्रिया। कैसे डिफाइन करेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चे हम, कि वर्तमान समय में क्रिया के, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में क्रिया के, ठीक है, जिस रूप से कार्य, जिस रूप से कार्य के पूरा होने का, जिस रूप से कार्य के पूरा होने का बोध होता है, कार्य के पूरा होने का, पूरा होने का बोध होता है, बोध, पूरा होने का प्यारे बच्चे बोध होता है, ठीक है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह आया है, उदाहरण की बात करूं मैं, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, वह आया है, वह
आया है। ठीक है, वर्तमान समय में ही है और क्रिया के जिस रूप कार्य के रूप में होना का बोध होता है कि कौन आया है, कि वह आया है। तो ये क्या है, वर्तमान में ही कार्य चल रहा है। ठीक है, मैंने फल खाया, कब खाया, अभी तो खाया। मैंने मैंने फल खाए हैं। ये सब क्या रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके पूर्ण वर्तमान काल क्रिया रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है। पाश्चात्य का विलोम पूछा है, किसका, पाश्चात्य, इस तरीके से है। ठीक है, पाश्चात्य का विलोम पूछा गया है। तो पाश्चात्य का विलोम होगा प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, पौर्वात्य। क्या होगा, पौर्वात्य, ये इसका विलोम शब्द हो गया। ठीक है, शाश्वत की बात करूं तो क्या हो जाएगा, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, शाश्वत, 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 इसका विलोम शब्द क्या होगा शाश्वत का, इसका हो जाएगा क्षणिक, क्षणिक। ठीक है, और क्या दिया है आपका, पूर्ववर्ती यानी उत्तरवर्ती या परवर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। ठीक है, क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा प्यारे बच्चे उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती। ठीक है, विदेशी है इसमें, हाँ विदेशी का क्या होगा, देसी, विदेशी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, देसी। क्लियर है, और बात करें प्यारे बच्चे संयोग, संयोग का विलोम शब्द क्या होगा, वियोग, संयोग का क्या हो जाएगा, वियोग। और स्थावर का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, जंगम, स्थावर, यानी स्थावर का अर्थ होता है प्यारे बच्चे स्थिर, अचल, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा सके। ठीक है, स्थावर का क्या हो जाएगा, जंगम, स्थावर का हो जाएगा प्यारे बच्चे जंगम। ठीक है, और और भी है जैसे बहुमत का अल्पमत, बहुमत का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुमत का हो जाएगा अल्पमत, अल्पमत। ठीक है, और अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज, अग्रज का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अनुज। ठीक है, और बात कर लेते हैं आपसे, जैसे कि शब्द याद नहीं आते हैं, ठीक है ना, नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, नैसर्गिक, नैसर्गिक का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसका हो जाएगा आपका कृत्रिम, क्या हो जाएगा, कृत्रिम, नैसर्गिक का विलोम शब्द है। ठीक है, और पूर्ववर्ती, परवर्ती लिखवा दिया, नहीं तो पूर्ववर्ती, हाँ ये तो हो गया, पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती भी होता है और परवर्ती भी हो जाता है। ठीक है, उन्नति, अवनति, उन्नति का क्या होगा प्यारे बच्चे, उन्नति का हो जाएगा आपका अवनति, उन्नति का होगा अवनति। ठीक है, बात करें आपका सुप्त का क्या होगा, जागृत, सुप्त यानी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, जागृत। ठीक है, सुप्त मतलब सोया हुआ, जागृत मतलब जागा हुआ। ठीक है, घालक का क्या हो जाएगा, नासक, घालक का क्या हो जाएगा, नाशक। ठीक है, और दोस्त का दुश्मन, दोस्त का क्या होगा प्यारे बच्चे, दुश्मन। ठीक है, और बात करें आपसे संधि का विग्रह, संधि का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चे, विग्रह। ठीक है, क्लियर, और बात करें आपसे हाँ एक और याद आया, क्या बोल रहे थे उसको, अरे अथ, अथ का विलोम इति, क्या हो जाएगा, इति, अथ का क्या हो जाएगा, इति। ठीक है, और अवनी का, अवनी, अवनी का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे, पृथ्वी, और अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंबर, क्या हो जाएगा, अंबर। ठीक है, अब इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा राइट आंसर है, पूछा किसका था इसमें, पाश्चात्य का पूछा था, तो पौराव्य यानी मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर रहेगा, ये देखो आप इसमें कहां दिया गया है, ए। ठीक है, पौर्वात्य। ठीक है, पौर्वात्य जो आपका राइट आंसर रहेगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में, निम्न वाक्य कौन सा है, गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है। मेरे प्यारे बच्चे कारक, ठीक है, इसको पहचानने का बहुत बढ़िया एक तरीका है, कारक। ठीक है, कारक मेरे प्यारे बच्चे कितने प्रकार के हैं, 8, कारक के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं। ठीक है, कर्ता कर्म, कौन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे, कर्ता, मैं लिख देता हूं, कर्ता कारक, कर्म कारक, ठीक है, करण कारक,
ठीक है, और संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान कारक, ठीक है, और अपादान, अपादान कारक, ठीक है, संबंध, कौन सा हो जाएगा, संबंध, संबंध कारक, ठीक है, और अधिकरण, अधिकरण कारक, और आपका लास्ट है मेरे प्यारे बच्चे संवादन, संबोधन होता है वो, संबोधन, संबोधन, संबोधन कारक, ठीक है। इनके चिन्ह की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या थे, आपके कारक थे। अब बात की जाएगी इनकी चिन्ह की। कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, ठीक है, करण ने से द्वारा, ठीक है, क्लियर है। संप्रदान को या के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए। अपादान से अलग होना, यानी से अलग होना, अलग होना, ठीक है। संबंध का की के नानी ने, काकी के, काकी के नानी ने, नानी अलग अलग है ये, ठीक है ना, ना नी ने, रा री रे, ठीक है। और अधिकरण मैं, पर, ठीक है, और संबोधन हे, अरे, हे, अरे और अजी, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान से, कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे बहुत इत्यादि यानी अजी। तो ये शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चे लिस्ट है, आप इनको याद कर लीजिए। अब इसमें क्या क्या देखा गया, अब इसी से कोई भी अगर कारक आएगा ना तो आप फटाक से बता दोगे। गरीबों को दान दो, किसको दान दो, गरीब को दान देना है। तो इसमें प्यारे बच्चे कौन सा कारक है, संप्रदान, ठीक है। संप्रदान में देखोगे आप को, किसको, गरीबों को, किसको, को आया ना, को आया, या आया को, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वह भिखारी को कंबल देता है, को किसको कंबल देता है, को आया ना, तो ये भी क्या होगा आपका संप्रदान होगा, ठीक है। ये आपको सूची याद कर लेनी है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि के कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहां होता है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चे इनमें से कहां होता है, ये होता है सामान्य भूत में, किसमें, सामान्य, सामान्य भूत में, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, राम ने रावण को मारा, राम ने, राम ने रावण को मारा, राम ने, राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो ये सामान्य भूत में है, ये ने यहां पे आया, ठीक है। तो ये किसमें है, सामान्य भूत में कहलाया जाएगा, ठीक है। क्रिया के जिस रूप में, या कहें कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल क्रिया कहते हैं, ठीक है। सामान्य भूतकाल क्रिया लिख दूं मैं, सामान्य, सामान्य भूतकाल क्रिया, सामान्य भूतकाल क्रिया कौन सी होती है प्यारे बच्चे, सामान्य भूतकाल क्रिया क्या लिखेंगे हम इसमें, देखो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप, सामान्य रूप से बीते समय में, सामान्य रूप से बीते समय में, सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, पूरा होने का, पूरा होने का बोध हो, ठीक है, उसे सामान्य भूतकाल क्रिया कहते हैं। बोध हो उसे, उसे सामान्य भूतकाल क्रिया कहते हैं, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल क्रिया कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये जो है आपकी सामान्य भूतकाल क्रिया है, ठीक है। राम ने रावण को मारा, ठीक है, इसमें ने क्या है, ये आपकी सामान्य पूर्ण काल क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। घी के दिए जलाना प्यारे बच्चे क्या है, घी के दिए जलाना, घी के, घी के दिए जलाना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, ठीक है। अप्रत्याशित लाभ पर, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, ठीक है, क्लियर। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, कलई खुलना, कलई खुलना,
कलई खुलना। इसका अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? कलई खुलना। ठीक है, तो इसका मतलब भेद प्रकट होना। क्या हो जाएगा? भेद प्रकट होना। भेद प्रकट होना। ठीक है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी प्यारे बच्चे मना करना। क्या हो जाएगा? मना करना। ठीक है, ठीक है। कान भरना, किसी के पीठ पीछे चुगली करना या शिकायत करना। कान भरना क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? किसी के पीठ पीछे शिकायत करना। किसी के किसी के पीठ पीछे शिकायत करना। ठीक है, किसी के पीठ पीछे शिकायत करना यानी कान भरना। ठीक है, नाकों चने चबाना। नाकों चने चबाना। चने चबाना। नाकों चने चबाना प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बहुत तंग करना। बहुत तंग करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे देखोगे इसमें अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? किसके लिए सीखी थी प्यारे बच्चे? चंद्रकांता के लिए। चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में से एक है और इसके लेखक कौन थे प्यारे बच्चे? किसके? चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन देवकी नंदन खत्री। ठीक है, ये हिंदी में प्यारे बच्चे एक उपन्यास है। ठीक है, कौन सा? चंद्रकांता, जो एक हिंदी का उपन्यास है जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी और ये किसके द्वारा लिखित है? देवकी नंदन खत्री द्वारा। ठीक है, बहुत से लोगों ने जो प्यारे बच्चे हिंदी भाषा सीखी थी इसको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कहता है कि छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? किसमें? छलिया शब्द में। तो छलिया, देखो प्रत्यय पूछा गया ना, छलिया शब्द में प्यारे बच्चे, छलिया छलिया, छलिया में कौन सा प्रत्यय है आपका? ईया प्रत्यय है। छलिया, अया या ईया, ईया प्रत्यय होगा इसमें। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ईया प्रत्यय होगा। ठीक है, छलिया में क्या है? ईया प्रयुक्त क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? प्रत्यय वे शब्दांत होते हैं जो प्यारे बच्चे शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को विशेष क्या लगते हैं? विशेषता ला देते हैं। अभी बताया था ना आपको, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे छलिया यानी छलिया, ईया जुड़ा ना, छल प्लस ईया क्या हुआ? छल प्लस ईया क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? ये छलिया। ठीक है, तो इसी सब से तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उपसर्ग इनमें से कहां जोड़ा जाता है? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग को मेरे प्यारे बच्चे वाक्य के पहले जोड़ा जाता है। किसको? उपसर्ग को। उपसर्ग कहां जोड़ा जाता है? वाक्य के पहले उपसर्ग लगता है। ठीक है, और बात करें मेरे प्यारे बच्चे प्रत्यय की, तो प्रत्यय जो आपका बाद में लगता है। ठीक है, और प्रत्यय कहां लगता है? प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय अभी यही था ना, कहां गया वो? ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें प्रत्यय पूछा गया था ना। हाँ, तो प्रत्यय कहां लगेगा मेरे प्यारे बच्चे? अंत में। कहां लगता है? अंत में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, शब्द के पहले लगता है, वाक्य के पहले नहीं, शब्द के पहले। किसके पहले? शब्द के पहले। और ये शब्द के बाद में। शब्द के बाद में या शब्द के पहले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? कर्म, अभी बताया था ना आपको, कर्ता ने कर्म को, देखो अभी बताया था ना, क्या बताया था आपको? कर्ता ने कर्म को करण नेशे के द्वारा, करण नेशे। ठीक है, ये अभी बताया था ना, कर्ता ने कर्म को करण नेशे के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग कहां पे गया? यहीं अभी आपको बताया था मैंने, ये रहा। ठीक है, तो को क्या है प्यारे बच्चे? कर्म कारक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी लिस्ट से आप पता लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे 40वां, कि इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कौन सा प्यारे बच्चे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा होगा प्यारे बच्चे? जैसे तू, क्या होगा? तू। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, क्लास में मैं बता चुका हूं इन सबको। बात करूंगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है ना, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तू है। और इसमें मैं की बात करूं तो ये उत्तम पुरुष है। मैं क्या है इसमें? मैं जो है इसमें उत्तम पुरुष क्या है इसमें? मैं है। ठीक है, इसमें वह क्या है मेरे प्यारे बच्चे? वह अन्य पुरुष है।
अन्य पुरुष क्या है? अन्य पुरुष है कौन? वह। ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो भी आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो आपके जो पीडीएफ नोट्स होंगे प्यारे बच्चे, आपको जो है जिस तरीके से आपके जीएस के पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, उसी तरीके से इसके भी चैनल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, इनकी क्विजेज भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और मेरे प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, या आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।